दुश्मन और सीक्रेट को जलाने के बाद उन्हें कुचलने का मज़ा ही कुछ और होता है। सो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जय श्री महाकाल। गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घर में व्यस्त होंगे। और गाइस, आज का वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, तो बने रहिएगा पूरे ब्लॉग में। आज मैं उन लोगों को जवाब देने वाली हूँ जो लोग बहुत ही ज़्यादा भौंकते हैं, पीठ पीछे, सामने कहने की कुछ औकात है नहीं और कुत्तों की तरह बिहेव करते हैं और कुत्तों की तरह पीठ पीछे भौंकते हैं। तो उनके लिए ही आज का वीडियो है और ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। जो लोग हमारे लिए बोलते हैं बस उन्हीं के लिए कुछ दो शब्द मैं भी कहना चाहती हूँ, तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से उनको बताऊँगी। क्योंकि कुछ लोग सामने बोलने की हिम्मत रखते नहीं है, तो वीडियो और स्टेटस से ही अपनी बात पहुँचाते हैं। तो मैं तो बनाती ही वीडियो हूँ, तो मैं क्यों ना फिर उनको इसी तरीके से जवाब दूँ। तो गाइस, बने रहिएगा व्लॉग में, दिखाते हैं आपको, दिखाते हैं और सुनाते भी हैं, क्योंकि जो इंसान सुन सकता है वो सुना भी सकता है। तो पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि मैंने पहले किसी को बोला नहीं है, और अगर मेरे लिए कोई कुछ बोलेगा तो मैं बोलूँगी ज़रूर। और मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि मैंने किसी के लिए पहले नहीं बोला है और मेरे लिए बोला गया है, तो सुनना तो बनता है। अगर आप किसी के लिए अभी मैं ही हूँ, मैं किसी के लिए बोलूँगी तो फिर मैं सुनने की भी क्षमता रखूँ ना, ये चीज़ है। तो गाइस, कमाल करते हैं हमसे जलन रखने वाले लोग भी। महफिल तो खुद की सजाते हैं और चर्चे हमारे करते हैं। गाइस, चर्चा तो उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है ना, तो शायद हो सकता है उनको हमारे अंदर कोई ऐसी बात दिखी हो जो उन्होंने हमारी चर्चा चलाई। और आप हमसे बड़े हैं उम्र में भी और कांडों में भी। आपके इतने कांड तो कभी कोई ना कर पाया है, ना कर पाएगा। तो आप तो हर चीज़ में बड़े हैं। तो शायद मैंने सुना है कि जो लोग बड़े होते हैं उनको थोड़ा अक्ल होती है, लेकिन आप बड़े हैं तो आपको तो ढेले भर की भी अक्ल हमें लगती नहीं है कहीं से। और शायद आप पूरी अपनी ज़िंदगी, आधी तो बीत ही चुकी है, आधी जो बची है उसमें भी लगता है ऐसे ही रहने वाले हैं। दूसरों की बुराई करना और दूसरों की चोरी करना, दूसरों की डकैती डालना, दूसरे के आग लगाना, शायद आपके खून में ही है ना। तो भाई, जिसके जो खून में होता है वो आदत से मजबूर होता है, वो तो भाई करेगा ही। मैं ही हूँ, मैं चोरी अगर कर रही हूँ तो मेरी वो आदत जाएगी थोड़ी ना। वो जब तक मैं मरूंगी नहीं तब तक वो रहेगी मेरे साथ ही। तो ऐसे ही कुछ लोग हैं। और गाइस, एक चीज़ मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि जिन लोगों को हमारे वीडियो बनाने से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो उनके लिए हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो ना देखा करें। मैंने तो उनसे कभी नहीं कहा कि हमारी वीडियो देखो, मैंने नहीं कहा। आप क्यों देखते हो? आपको नहीं पसंद है, आप क्यों देखते हो वीडियो? हम आपसे ये कह रहे हैं। कोई आप पे बाउंडेशन तो है नहीं कि आपको हमारी वीडियो देखना ही है। ना कोई आप हमारे रिश्तेदार हो, ना हमारे ख़ानदानी हो, है ना। तो आप हमारी वीडियो क्यों देखते हो? और हाँ, रह गई ये बात, आप हमारे कोई शुभ चिंतक भी नहीं हो, हाँ, कि आप हमारा भला कर रहे हो हमारी वीडियो देख के, तो आप हमारे कुछ भी नहीं लगते हो। आप हमारी वीडियो क्यों देखते हो? और देखते भी हो तो भौंकने की क्या ज़रूरत है? आजकल लोगों से अच्छे तो कुत्ते होते हैं। कम से कम सामने तो भौंकते हैं, पीठ पीछे तो नहीं भौंकते हैं। आजकल लोगों से अच्छा तो हमारा टाइटन ही है, हमें ऐसा लगता है। आपको हमसे क्या दिक्कत है? मैं चार दीवारी में वीडियो बनाऊं, या मैं छत पे बनाऊं, या अपने द्वार पे बनाऊं, या सड़क पे नाचूं, आपको क्या? आपसे क्या मतलब है? आप हमारे कौन है? कौन होते हैं ये कहने वाले? कहीं भी बनाऊं। मेरे घर में हस्बैंड हैं हमारे, मम्मी पापा हमारे हैं, सास है हमारी, और
उस घर में भी भैया भाभी हैं, सब हैं। आप कौन होते कहने वाले? कौन होते हैं भाई? आपको तो हमने कोई हक नहीं दिया कहने का। इनफैक्ट मैंने किसी को भी खुद को कहने का कोई हक नहीं दिया है। आप बहुत बड़े डॉन होंगे तो अपने लिए होंगे, मेरे लिए कुछ नहीं है, और ना मैं आपके लिए कुछ हूँ, ठीक है। और रह गई दूसरों की बहू बेटियों को बोलने के लिए, पहले खुद की बहू बेटियां बहन एकदम सही होने चाहिए, तब आप दूसरे को बोल सकते हैं। पहले खुद के गिरेबान में झांक के देखो, उसके बाद दूसरों को बोलो तो अच्छा लगता है। और एक कहावत शायद आप ही लोगों के लिए है, सूप बोले तो बोले, सूप बोले तो बोले, चलनी क्या बोले जिसमें 72 छेंद हैं। आप अपने छेंदों को पहले भरिए, उसके बाद दूसरे के अंदर ताक झांक करिए। ओके, आप बड़े हैं, मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन आप अगर कुछ भी बोलेंगे तो सामने से जवाब तो आएगा ही। और मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, मैंने कभी किसी को इतना उल्टा सीधा नहीं बोला है, और ना ही आज तक किसी ने भी मुझे इतना उल्टा सीधा बोला है। मुझे नहीं पसंद है कि कोई मेरे पे कमेंट पास करे। मैं किसी की ना बहू के लिए, ना किसी की बेटी के लिए, ना किसी की बहन के लिए, ना किसी के घर के किसी भी मेंबर के लिए मैं कुछ कहती हूँ, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग भी कुछ मत कहिए, ठीक है। जिसको नहीं पसंद है हमें देखना, अपनी आंखें बंद कर ले या फोड़ ले, हमें इससे मतलब नहीं है। और अगर आपको लगता है, मैं ये नहीं कहती हूँ कि वीडियो बनाना सही है, मैं ये नहीं कहती हूँ, लेकिन मैं ये भी नहीं कहती हूँ कि वीडियो बनाना गलत है। गाइस, गलत वीडियो बनाना गलत है, वीडियो बनाना नहीं गलत है, गलत वीडियो बनाना गलत है। और मैंने तो मेरे चैनल पे सारे व्लॉग्स मेरे अपलोड हैं। मैंने आज तक कभी कोई ऐसा नहीं बनाया कि मुझे ऐसा इंसल्ट फील हो और लोग मेरे बारे में ऐसा बोलें। मैं खुद ध्यान रखती हूँ, मुझे खुद पता है मेरी शादी हो गई है, और 4 लोग क्या कहेंगे, 4 लोग क्या बोलेंगे। आपसे तो मुझे संस्कार और तमीज़ सीखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर अगर इतने ही संस्कार हैं, आपके अंदर जितने संस्कार हैं वो साफ दिखते हैं सबको, ठीक है। आप अपने घर की 4 दीवारी देखें, दूसरों की ना देखें। दूसरों से आपको क्या मतलब है? आपकी इज्जत आपके घर से है, दूसरों के घर से नहीं है। दूसरा क्या करता, मैं कुछ कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड कुछ कर रहे हैं, मेरे घर में कोई और कुछ कर रहा है, उससे हमारी इज्जत जाएगी। आप कुछ भी करिए, आपसे हमारी इज्जत नहीं जाएगी। तो आई होप आपको हमारी बात समझ में आई होगी, और सुधरने की उम्मीद तो हम आपसे नहीं कर सकते, क्योंकि जो लोग बदतमीज़ होते हैं वो आप हैं बदतमीज़, आपकी हरकतों से साबित हो गया है। और गाइस, आप सबके लिए ये वीडियो नहीं है। जिन लोगों को हमारी वीडियो बनाने से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है आजकल, उनके पेट में कीड़े काट रहे हैं, बस उनके लिए है। और आप लोग जो हमें सपोर्ट करते हो, हमारी वीडियो को प्यार देते हो और हमारी वीडियो का वेट करते हो, सबको दिल से धन्यवाद आप सभी का। और आप सभी की बदौलत हमारा चैनल बहुत अच्छे से ग्रो भी कर रहा है। और जलने वाले तो जलते रहेंगे, उनका कोई नहीं है, जल जल के आखिरी में जल ही जाएंगे। इतनी जलन अच्छी नहीं होती है, सबको ऊपर जाना है। कोशिश ये करनी चाहिए कि सामने सबको लेके चलें, है ना। तो गाइस, मुझे एक बात नहीं समझ में आती है, आप दूसरों को तब बोले जब आप बिल्कुल सही हो। आप खुद इतने निहायती बदतमीज़ है, फिर आप किसी के बारे में बोल कैसे देते हैं? मुझे तो ये नहीं समझ में आता है। आपकी जबान अटकती नहीं है? भगवान ने भी कैसे कैसे लोगों को पैदा किया है धरती पे। और मेरे घर में 4 दीवारें हैं, तो मैं 4 दीवारें दिखाऊंगी। मेरे सर पे छत है तो दिखाऊंगी, लोगों के है ही नहीं तो वो दिखाएगा क्या?
इसी को कहते हैं नीयत। जब आपकी नीयत साफ़ होती है तो भगवान भी आपके साथ होता है। जब आपकी नीयत में खोट होता है तो भगवान भी आपके साथ नहीं रहता है। मेरे 4 दीवारें हैं तो मैं दिखाती हूँ। हेलो गाइस, ये देखिए मेरा घर है, ये मेरी छत है। और जब है ही नहीं सर पे छत तो क्या दिखाऊंगी गाइस। ये देखिए मेरे यहाँ टीन पड़ी है। दूसरों के यहाँ से मेरा गुजारा नहीं होता है, मेरा गुजारा ऊपर वाला करता है। मैं किसी को हंस नहीं रही हूँ, लेकिन आपने हमें मजबूर किया ऐसा बोलने पे। कुछ कुत्ते भौंकते रहते हैं कि कैसे इन्हें बर्बाद करें। कुछ कुत्ते भौंकते रहते हैं कि कैसे इन्हें बर्बाद करें, और हम चुप हैं इसलिए कि हम सोचते हैं क्यों इन कुत्तों पे अपना वक्त बर्बाद करें। तो गाइस इसी के साथ अपना व्लॉग एंड करते हैं। और आई होप आपको हमारा ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। आगे बुराई करने के लिए तैयार रहिएगा, और आप खूब बुराई करें क्योंकि आपकी नीयत इसी लायक है। ठीक है। और गाइस मैं ये चीज़ कह रही हूँ कि जिसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है वीडियो बनाने से, वो अपने घर की बहू बेटियों से बनवा ले। वीडियो बनाने के लिए भी, वीडियो बनाना इतना आसान नहीं है। जो लोग सोचते हैं सिर्फ वीडियो बनाना, आप जो 10 मिनट की 15 मिनट की वीडियो देखते हो उसके पीछे पूरे 2-2 दिन की मेहनत होती है। ऐसे वीडियो नहीं बन जाती है। बुराई तो हर कोई कर लेता है, किसी को अप्रिशिएट भी करना सीखें आप। आप में और दुश्मन में तो कोई फ़र्क दिखता नहीं है हमें। पता नहीं लोग हमारे पीछे क्यों हाथ धो के पड़ गए। मैंने ऐसा क्या लोगों का बिगाड़ दिया है? मैं तो किसी से बोलती भी नहीं हूँ, फिर भी हस्बैंड से दिक्कत है तो समझ में आता भी है कि वो खुन्नस रही होगी, शुरुआत की छोटे से बड़े हुए हैं। मुझे तो यहाँ आए सिर्फ 3 ही साल हुए हैं, वो भी अभी 3 साल कंप्लीट नहीं हुए हैं। और मैं तो किसी के यहाँ, जिन लोगों को दिक्कत होती है मैं उनके घर में भी गई भी नहीं हूँ। हाँ, उनसे अभी तक मैंने बात भी नहीं की है, और फिर पता नहीं क्यों इतनी दिक्कत होती है। हम भी तो आपके खिलाफ बोल सकते हैं, हमने तो कभी ऐसा कुछ नहीं बोला। थोड़ा तमीज़ सीख लीजिए, बुढ़े होने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगले ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।